Hello students, today we will read about mineral and power resources. This chapter is continue. इस चैप्टर में हमने फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में मिनरल क्या है ये जाना था। देन मिनरल्स के टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स की कहाँ कहाँ पर जो है मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सो भारत में कहाँ कहाँ पर है ये जाना था। देन हमने सेकेंड वीडियो में यूज़ ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज ये हमने पढ़ा था, एंड कोल के बारे में, एंड पेट्रोल और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था। सब हम देखेंगे नॉन कंजर्वेशन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी। हमने प्राकृतिक गैस के बारे में जो है पढ़ा था, जैसे खनिजों के उपयोग, खनिजों का संरक्षण, शक्ति संसाधन में परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल सोर्सेस इसके बारे में जाना था, जैसे ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमने आपको बताया था। देन अब हम देखेंगे नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस क्या होते हैं? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और निर्मुक्त हो जाती है, और जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। सो जल विद्युत क्या है? हाइडल पावर। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। सब हम देखेंगे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कंजर्वेशन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumptions continued, the reserve of these fuels will get executed. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? जैसे जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, इनके उपयोग की आवश्यकता है। यहाँ पर आप लोग टेबल में देख सकते हैं विंड एनर्जी, एडवांस और डिसएडवांटेज, एंड सोलर एनर्जी के, एंड टाइडल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सा है? और बायोगैस। विंड एनर्जी क्या है? विंड इज executable sources of energy. Windmills have been used for grinding grains and lifting water since time immemorial. In modern time, windmills, the high-speed wind rotate the wind mill, which is connected
to a generator to produce electricity. सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश की ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतीत अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त और सौर ऊर्जा और सौर से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाशन के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है और सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतनों में भी होता है। सो विंड एनर्जी क्या है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? विंड इज अ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड टू ग्राइंडिंग, जैसा कि हमने आपको बताया। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है ना, प्राचीन काल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। और पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल हवाएं लगातार चलती है, वहां स्थित है। वह पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम न्यूक्लियर पावर क्या है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स ऑफ naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है और भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलप्पम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। अब हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी क्या है। भूतापीय एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका भी है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टाइडल एनर्जी, ज्वारीय एनर्जी, जो कि ज्वार से ज्वारी ऊर्जा ज्वार से उत्पन्न होता है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम एट नेरो। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, जैसे रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल के क्षेत्र है। निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे बायोगैस। बायोगैस क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल एनिमल्स एंड किचन वेस्ट कैन बी
कन्वर्टेड इनटू अ गैसेस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट harnessing this energy is both difficult as well as costly. Each one of use can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future. ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला होता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। सो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर आपका पूरा हो गया। ये 3 पार्टों में आपको भेजा गया है। आप लोग तीनों पार्ट को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं और इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ओके।